अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। नवाज शरीफ साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है, लेकिन नवाज शरीफ ने अब तक जो जलसे किए हैं उनमें नवाज शरीफ की जो तकरीर है बड़ी मुख्तसर तकरीर है। गुज़िश्ता जो हाफिजाबाद का जलसा था उनमें उसने तकरीबन नवाज शरीफ साहब ने 5 से 7 मिनट का खिताब किया। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा आई, उन्होंने जो है वो स्टेज लिया और फिर उन्होंने एक तवील खिताब किया। नवाज शरीफ के उस मुख्तसर खिताब के बाद ये अफवाहें फैलने लगी कि शायद नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि जो मुस्लिम लीग नून है उसका जो मंशूर है वो भी अब तक नहीं आया। इंतखाबात में 20 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। तो आखिर मामला क्या है, अंदर की खबर क्या है? नवाज शरीफ साहब के खिताब में वो गरज क्यों नहीं है? जर्नैलों के नाम क्यों नहीं है? जजेस के नाम क्यों नहीं है? हालिया दिनों में जो जज हैं एजाजुल एहसन, उन्होंने इस्तीफा दिया। बाकायदा वो नवाज शरीफ से इंतकाम लेने में पेश थे, मॉनिटरिंग जज वो थे। तो नवाज शरीफ साहब उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जनरल फैज हमीद हैं, उनके तकरीर में नाम क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? अंदर की खबर मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। मुस्लिम लीग नून के जराए ने, और इसको अगर मैं और अंदर कर दूं तो नवाज शरीफ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने मुझे क्या बताया है जब मैंने ये दरियाफ्त किया। बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात मैं आप दोस्तों को देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अडियाला जेल में जो हो रहा है, बाकायदा अब इमरान खान के खिलाफ जो गवाही है वो इस नहज पे चली गई है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही के लिए कुरान उठाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों अडियाला जेल में साइफर मुकदमे की समाअत थी और इस समाअत के दौरान जब एक गवाह वहां पर पेश हुआ इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए, और वो गवाह है जो इमरान खान के बहुत करीब रहा है। इतना करीब रहा है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उसको डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। यह कहा जाता था कि उसकी मंजूरी के बगैर ना इमरान खान से कोई मिल सकता है और न ही उसकी मंजूरी के बगैर इमरान खान कोई फैसले कर सकता है। जब यह साइफर वाला मुकदमा चलने लगा, जब वो ऑडियोज मंजर आम पर आने लगी, तो वो मरकजी किरदार था और कुछ वक्त के लिए वो किरदार मंजर से गायब भी हो गया था। कहा जा रहा था कि वो जो है वो एजेंसीज ने उसको उठा लिया है। जब वो मंजर आम पर आया तो फिर कहा गया कि उसने कहा कि मैं अपने दोस्त के घर में था। तकरीबन 1 माह से भी जायद वो जो है वो गायब रहा था मंजर से, और जब वो मंजर आम पर आया तो उसने इमरान खान के खिलाफ 164 का बयान दिया। मैं बात कर रहा हूं साबिक इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की। बाकायदा अब वो अदालत में आए। अडियाला जेल में जो साइफर मुकदमा है वहां पर वो पेश हुए, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही देनी थी। अब दिलचस्प मरला उस वक्त हुआ जब आजम खान इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए पहुंचे। इमरान खान ने आजम खान को देखा और इमरान खान ने यह मुतालबा कर दिया कि आजम खान से अगर गवाही लेनी है तो पहले कुरान पर हल्फ लिया जाए। जो जज साहब थे उन्होंने इस पर एतराज किया कि हम सब मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हम जब कुरान पर हल्फ दे देते हैं, जबानी हल्फ दे देते हैं, तो कुरान को जो है वो लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान बजिद थे कि आजम खान से कुरान पर हाथ रखवाया जाए, उसके बाद उनकी गवाही ली जाए, जो भी वो बयान दे उसके बाद वो रिकॉर्ड किया जाए। कुरान जो है वो फिर इमरान खान की जिद पर मंगवाया गया अदालत में। बाकायदा आजम खान ने कुरान पर हाथ रखा, हल्फ लिया और कहा वो जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, क्योंकि वो कुरान पर हाथ रख रहे हैं और पूरी तफसील वो बयान कर देंगे। उसके बाद जब कुरान पर हाथ रखने के बाद आजम खान ने बयान दिया तो वो बयान इमरान खान पर बम शेल था। यानी इमरान खान के खिलाफ उन्होंने पूरा बयान दे दिया और बताया कि किस तरह वो जो साइफर था वो इमरान खान के हवाले किया गया था, और वो जो साइफर जो कि 7 या 8 मार्च 2022 को पाकिस्तान को भिजवाया गया था वो 9 मार्च को इमरान खान के हवाले कर दिया गया था। ये आजम खान अब कुरान पे हाथ रख के बता रहा है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ और उस वक्त की जो इमरान खान हुकूमत थी वो ये बताती थी कि हमसे ये साइफर को छुपाया गया था, इमरान खान से इस साइफर को छुपाया गया था। लेकिन आजम खान कह रहा है कि 9 मार्च को यह इमरान खान के हवाले कर दिया गया था। फिर आजम खान ने कुरान पे हाथ रख के कहा कि जब मैंने वो जो साइफर था इमरान खान से दोबारा मांगा तो इमरान खान ने कहा कि वो साइफर मुझसे गुम हो गया है। फिर जो इमरान खान साहब थे उनको मैंने बताया, यानी आजम खान ने बताया कि जो साइफर का गुम होना है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, लिहाजा
वो जो साइफर की कॉपी है उसको दोबारा वजारत खारजा में जमा करवाना होगा। जो शुरू में जब ये साइफर आया था इसकी तकरीबन 4 से 5 कॉपियां बनी थी। एक कॉपी वजारत खारजा में थी, एक वजीर आजम को दी गई थी, एक जो है वो आर्मी चीफ को दी गई थी, एक DGISI को दी गई थी, एक दफ्तर जो वजीर खारजा है शाह महमूद कुरैशी उन्हें दी गई थी। ये 5 जो कॉपियां थी इनमें से जो 4 कॉपीज थी वो दफ्तर खारजा आ गई थी, लेकिन इमरान खान के पास जो कॉपी थी वो गायब हो गई थी। बाद में फिर ये प्रोपेगेंडा किया गया, एक तो के साइफर छुपाया गया, फिर ये कहा गया कि वो जो असल कॉपी है, मास्टर कॉपी है, वो तो वजारत खारजा में मौजूद है, लिहाजा ये जो वावेला किया जा रहा है ये कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद चंद ऑडियोज मंजर आम पर आई थी और उन ऑडियोज में साफ देखा गया था, साफ सुना गया था कि जो आजम खान है उसकी ऑडियो है, इमरान खान की ऑडियो है, बाकायदा उसमें मंसूबा बनाया जा रहा है कि उस साइफर को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। लिहाजा आजम खान ने कुरान पे हाथ रख के वो सारी तफसील भी अदालत में इमरान खान के खिलाफ बयान कर दी कि किस तरह इमरान खान ने इसको इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया था। तो आजम खान का ये जो बयान था अब आने वाले दिनों में इमरान खान के गले पड़ सकता है। और फिर जब आजम खान ने यह बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो फिर इमरान खान ने कहा कि लोगों को अगवा कर लिया जाता है, वीगो डाले आ जाते हैं, उन पर दबाव डाला जाता है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है। पहले इमरान खान बजिद थे कि कुरान पे ही हल्फ लेके बयान दिया जाए, जब कुरान पे हल्फ दे के आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो फिर इमरान खान को जो है वो लगा कि अब ये बयान तो मेरे गले पड़ जाएगा। अब दिलचस्प सूरत हाल अदालत में उस वक्त भी हुई जब जो आजम खान थे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान दिया था वो इमरान खान के पास आए, बाकायदा उनसे उन्होंने हाथ मिलाया, मसाफा किया और ये दोनों आपस में गले मिले। यानी आजम खान, इमरान खान का साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और इमरान खान गले मिले और आजम खान ने इमरान खान के कान में सरगोशी की। और वो जो सरगोशी थी उसके बारे में भी बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं, जिसमें इमरान खान को आजम खान ने कहा इस बयान का, यानी मेरे बयान का भी आपको फायदा होगा। और उस सरगोशी के बाद जो इमरान खान का मूड है, जो वहां रिपोर्टर बताते हैं, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, वो खुशगवार हो गया। तो आने वाले दिनों में देखना है। इससे पहले आजम खान ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया था, अब कुरान पे हल्फ लेके जो बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसके इमरान खान के इस केस पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। जो साइफर वाला मुकदमा है, पहले भी मैं कह चुका हूं, बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि ये जो साइफर वाला मुकदमा है, अगर ये आगे चलता है तो ये 9 मई वाला जो मुकदमा है फौज पर हमला करने का, फौज के खिलाफ जो है वो बगावत का, उससे भी बड़ा संगीन मुकदमा है जो इमरान खान के खिलाफ है। और जो अगले चंद दिन है, यानी 10 से 15 दिनों में बहुत मुमकिन है कि इंतखाबात से पहले, 8 फरवरी से पहले ये जो साइफर वाला मुकदमा है ये निपट जाएगा और इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है। और ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो लाइफ टाइम है, यानी पूरी उम्र कैद है, या फिर 14 साल की कैद इमरान खान को हो सकती है। अब आ जाइए जो वो नवाज शरीफ वाली जो बात है उस पर मैंने आना है ना, आपने साथ रहना है वीडियो में। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, साथ सब्सक्राइब भी दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि फौरन घंटी बजे और आप वीडियो देखें और आपकी मालूमात में इजाफा हो जाए। एक और जो मामला हुआ इसी समात के दौरान, इमरान खान ने बड़ा दावा कर दिया। ये जो 90% फौज है, इमरान खान का ये कहना है कि 9 मई होने के बावजूद जो 90% फौज है वो उन्हें वोट डालेगी, यानी इमरान खान को वोट डालेगी। इमरान खान ने कहा है 2018 में हुकूमत बनाकर गलती की, मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था, बाजवा की मीठी बातों में आ गया था। जनरल बाजवा ने एक कमजोर हुकूमत कंट्रोल करके मुल्क पर हुकूमत की, इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी मेरी दूसरी गलती थी। आइंदा इंतखाबात में 90% फौजी पीटीआई को वोट देंगे। अडियाला जेल में कमरे अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए निकला है, बताएं 16 माह तक किन रेलू कट्टों की हुकूमत थी। 16 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा ईरान ने हमला करके गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बैठी हुई है, इन हालात में हमें तनाजात में नहीं पड़ना चाहिए। अब ये जो 90% जो एतमाद है इमरान खान का कि फौजी जो है वो उन्हें वोट देंगे, तो ये इमरान खान की गलत फहमी है। उसकी वजह यह है कि 9 मई के बाद वो हालात नहीं है जो अडियाला जेल में बैठ के इमरान खान सोच रहा है। जो फौज से दुश्मनी है, फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश है, और जो मुल्क दुश्मनी है इमरान खान की, वो गुज़िश्ता जो 2 साल है उनमें खुलकर सामने आ गई है। और अवाम जान चुके हैं कि जो पाकिस्तान है उसकी बका और सलामती के कितना इमरान खान जो है वो हक में है और कितना खिलाफ है। अब आ जाइए नवाज शरीफ साहब के मामले पर। नवाज शरीफ साहब ने जो पहला खिताब किया, इलेक्शन का जलसा था हाफिजाबाद में, बड़ा मुख्तसर खिताब था,
उसके बाद जो खानेवाल का जलसा वो हुआ, और अब मुस्लिम लीग नून जो है वो लगातार गैरअप हो गई है और जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब का जो खिताब था उस पर सबकी नजरें थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को आए थे और उन्होंने जो पहला खिताब किया था वो बड़ा जबरदस्त खिताब था, मफामत वाला था, इंतकाम नहीं लेना, सबको साथ लेके चलना है, ये मामला जो है वो नवाज शरीफ की तकरीर का हिस्सा थे। अब ये जो हाफिजाबाद वाला जलसा था उसमें बड़ा मुख्तसर खिताब किया नवाज शरीफ साहब ने। पहले तो ये चमगोइयां हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर रही, सिर्फ बिलावल है जो कि इंतखाबी मुहिम चला रहा है, लिहाजा मुस्लिम लीग नून जो है वो समझती है कि इंतखाबात नहीं होने, इसीलिए मुस्लिम लीग नून जोर नहीं लगा रही, इंतखाबी जलसे नहीं कर रही। फिर मंशूर नहीं आ रहा था तो मंशूर के बारे में कहा जा रहा था कि इसकी वजह भी यही है कि जो है वो इंतखाब नहीं होने, और मुस्लिम लीग नून को पहले ही पता है कि इंतखाब नहीं होंगे, लिहाजा इस पर जोर ना दिया जाए। अब जरा ये बताते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब मुख्तसर खिताब कर रहे हैं उसकी वजह डॉक्टर्स का मशवरा है। हाफिजाबाद में जो जलसा था उसमें भी नवाज शरीफ साहब को एडवाइस किया गया था, कहा गया था कि आप जलसे में ना जाइए, क्योंकि आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें तवील जो है वो जलसे होने हैं, खिताबात होने हैं, मुतवातर जलसे होने हैं, और जो आने वाले जो आखिरी 10 से 15 दिन होंगे इंतखाबात के उसमें जो है वो जोर पड़ेगा। लिहाजा लेकिन नवाज शरीफ साहब बजिद थे कि वो हाफिजाबाद जरूर जाएंगे, वहां पर लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। वो जो डॉक्टर का मशवरा था उन्होंने कह दिया कि मैं मुख्तसर तकरीर करूंगा लेकिन मैं तकरीर जरूर करूंगा, लिहाजा नवाज शरीफ साहब हाफिजाबाद गए, वहां पर उन्होंने मुख्तसर खिताब किया। उस खिताब में ना जजेस का जिक्र था ना जर्नैलों का जिक्र था। गुज़िश्ता दिनों जो जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि मॉनिटरिंग जज थे और उनकी जो कहानियां मंजर आम पर आई हैं कि वो साबिक जज अरशद मलिक को बुला के कहता था कि नवाज शरीफ को सजा देनी है और इतनी सजा देनी है, जो अरशद मलिक था वो कहता था सजा बनती नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे बड़ी जो है वो गनगरज होगी, बड़ी जो है वो कह लीजिए तपिश होगी नवाज शरीफ के खिताबात में। तो ये वो खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। इस हवाले से जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट कीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान इसको दबाइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।